तो यहाँ पे हम पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान दर्शन देते हैं और उनके पूरे स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है अलग अलग श्लोकों में। पिछले श्लोक में भगवान के चरण के विषय में चर्चा हुई कि भगवान के चरण कितने प्रभावशाली हैं कि उनका दर्शन प्राप्त करने से भौतिक जगत के भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति में करते हैं। चंद्रमा सदृश उनके पांव तथा हाथ के नखुनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा छटा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तो पिछले श्लोकों में हम भगवान के चरण के विषय में सुने जो भौतिक कलमशों से रहित है और उन चरणों को प्राप्त करने के लिए भक्ति जो है ये सबसे बड़ा साधन है जिसके द्वारा भगवान के चरण को प्राप्त किया जा सकता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम में भी यही बताया जा रहा है कि भगवान के चरण को अगर प्राप्त करना है तो हमें भक्ति के माध्यम से उनको प्राप्त किया जा सकता है। और जैसा कि राजा कुलशेखर भी चरणों के विषय में पूरे शुरुआत में उनकी स्तुति में अगर देखने जाएंगे तो वहां पे चरण के विषय में ज्यादा वर्णन है। और इसमें आज के श्लोक में हम सुन रहे हैं मुख के विषय में। मुखेन लोकार्ते हरस्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन सोणायितेन दरबिंब भाषा प्रत्यर्हयन्तम सुसेन सुप्रभा। उन्होंने भगवान भक्तों की सेवा को स्वीकार करके उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। उनको क्या देते हैं? सेवा लेने के बाद उनको मुस्कान देते हैं। मुस्कुराकर उनके सेवाओं को स्वीकार करते हैं और उनको और भी आनंद प्रदान करते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वे और उत्सुकता से भक्ति में आगे बढ़ सकें। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट दूर किया। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहारी था क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भौहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। तो भगवान के मुस्कान के विषय में, मुस्कुराहट के मंद मुस्कान के विषय में कई आचार्यों ने बहुत सुंदर व्याख्या दी है। प्रायः हम जब किसी से मिलते हैं तभी भी यही होता है कि हम पहले क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने से क्या लगता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है ना। मुस्कुराते हैं। बहुत सुंदर प्रायः हम लोग जब सुनते थे महाविष्णु स्वामी महाराज, महाविष्णु महाराज भी एक बहुत सुंदर टीका देते थे हमेशा। जब भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरि से हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। तो बहुत सुंदर व्याख्या है इसके अंदर। 4 मिले कैसे? 4 मिले जब भक्त लोग आपस में मिलते हैं तो दोनों हाथ जोड़ते हैं, है ना। यहाँ से भी दोनों हाथ जोड़ते हैं और वहां से भी 2 हाथ जोड़ते हैं। तो 4 मिले और 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। तो 20 रहे कर जोड़। 64 खिले कैसे होगा? 32 और 32 दांत दोनों के खिलते हैं, है ना। स्माइल करते हैं। जो भक्त लोग आपस में मिलते हैं क्या करते हैं? स्माइल करते हैं। 4 मिले, चारों हाथ जुड़ते हैं, फिर दोनों के स्माइल होती है। 32 दांत, 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और 20 उंगलियां जो हैं, 10 इनकी और 10 उनकी सामने वाली की, वो क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं। ऐसे करते हैं। हरि से हरिजन मिले, और भगवान से भगवान के भक्त मिलते हैं। और कितने लोग नाचते हैं उसमें?
जब भक्त भगवान से मिलते हैं या भगवान के भक्तों से मिलते हैं आपस में, तो वे क्या करते हैं, उनके शरीर में रोमांच उठता है। 7 करोड़ जो रोम छिद्र हैं वे क्या हो जाते हैं, प्रफुल्लित उठते हैं। भक्त का दर्शन हुआ है, भक्त से मिले हैं, आपस में प्रफुल्लित होता है। तो मुस्कान का बहुत ही वर्णन दिया जाता है। जैसे भगवान के समक्ष बहुत लोग आते हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं। कोई भगवान को प्रेम से मिलने आता है, तो उनकी कृपा के विषय में चर्चा करता है, तो भी भगवान क्या करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। उनका स्वरूप देखिए कैसे मुस्कुराते ही रहते हैं हमेशा, 24 घंटे वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। चाहे उनको कोई उलाहना देने भी आया है कि आपने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब, 4 प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। कोई उनको गाली भी देता है, तो भी वो क्या करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। उनकी मुस्कान का इतना पावर है कि जब अर्जुन तीर चलाते थे, तो तीर से मरने से पहले ही सामने वाले पक्ष के जो योद्धा थे, भगवान के सुंदर मुस्कान को देखकर मोहित हो जाते, तो रेसिंग हो जाती। तो अर्जुन के तीर का प्रभाव तो बाद में पड़ता था, पहले ही वो अपने शरीर को छोड़ चुके होते। ऐसी स्थिति होती थी कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में। चाहे भगवान को कोई व्यक्ति उनकी प्रशंसा करे, चाहे उनके बारे में बुरा भला करे, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवत गीता के भगवान कहते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। जिस भाव से भगवान का हम स्मरण करते हैं, उस भाव से भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, उसको वापस लौटाते हैं। हम प्रेम से अगर उनको भजन करेंगे तो उसी प्रकार वो लौटाते भी। चाहे मनुष्य निष्काम भाव से भजन करे, चाहे सकाम भाव से भजन करे, लेकिन वास्तविकता में भगवान उसी से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं उस भक्त के, जो कैसा है, श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में बताया जाता है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारभि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो चाहे निष्काम भाव से चाहे सकाम भाव से कोई व्यक्ति अगर भजन करता है भगवान की, उसे भगवान सिद्धि प्रदान करते हैं। पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। चाहे वो किसी भी भाव में हो, लेकिन जब हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और वही आगे जाकर जो है भक्ति का स्वरूप लेता है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान का भजन करें। प्राय देखा जाता है, जब भी हम लोग सोचते हैं कि अरे वो कैसे भक्ति में आएगा, किसी भी तरीके, वो तो ऐसा करता है, उस तरीके से करता है। किसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ता है तो आगे जाकर वो महान भक्त होने के चांसेस हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे अलग योनियों में, अलग जन्म में, चाहे कितनी भी योनियां हो, उसके बाद में कहीं जाके उसको मिले, लेकिन उसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो भगवान के मुस्कान के विषय में यहाँ पे चर्चा हो रही थी, तो उसके ऊपर बहुत ही सुंदर व्याख्या शास्त्रों में आता है, जिसमें बताते हैं। मैं उनको आपके सामने आज थोड़ा देने का प्रयास करूंगा। इंग्लिश शब्द मुस्कान का इंग्लिश शब्द क्या है? स्माइल। स्माइल। एक बहुत सुंदर भक्त हैं जिन्होंने व्याख्या की है स्माइल शब्द की। एस स्टैंड्स फॉर सेटिस्फाइंग। एस जो है वो सेटिस्फाइंग को संबोधित करता है, संतोष को संबोधित करता है।
भगवान की मुस्कान जो है भक्तों की हृदय को संतोष प्रदान करता है। मन को अगर संतोष प्राप्त कराना है, मन के विषय में यहाँ पे चर्चा आती है 17वें अध्याय के, भगवत गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में, यहाँ पे मन की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस मुच्यते। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्या है। तो संतोष, मन को संतोष का प्राप्त होता है जब भक्त दिन रात भगवान के लिए प्रयासरत रहता है, भगवान की सेवा में रत रहता है, और बाद में जब थक हार के जब भगवान के समक्ष आता है तो भगवान का जो मुस्कुराहट है, स्माइल जो है, वो उस भक्त को सेटिस्फाई कर देता है, संतुष्ट कर देता है, संतोष कर देता है। श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं, कोई व्यक्ति खूब अथक परिश्रम करे और भगवान के सामने आके खड़ा हो जाए तो उसके सारे दुख क्लेश वगैरह सब जो है वो इस जीवन के खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में जो आज हम लोग ने श्लोक लिया 27वां श्लोक, जिसमें बताते हैं कि भक्तों के कष्ट को, उनका कष्ट दूर किया। भगवान के भक्तों को क्या कष्ट है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो राम के दास तो हमेशा सुखी रहते हैं, तो उनको कष्ट क्या है? तो यहाँ कष्टों के विषय में क्या चर्चा आ रही है? यहाँ पे जो कष्ट के विषय में बताया जा रहा है, आचार्य लोग कहते हैं कि ये कष्ट जो है भगवान के विरह का जो कष्ट है उसके बारे में चर्चा हो रही है। भगवान के विरह का जो कष्ट है, भगवान के समक्ष आने पर जब वो सदृश्य सामने आ जाते हैं तब वह कष्ट जो है उनका दूर हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में गोपियों के विषय में चर्चा होती है। गोपी गीत में जब भगवान अदृश्य हो जाते हैं और गोपियां जब उस विरह गीत को गा रही हैं और उसमें वे कहती हैं, क्या कहती हैं? व्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जन स्मया ध्वंस संस्मिता भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शया। यहाँ पे बताते ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता, ब्रज के जन आरती, जनों के दुख को हरने वाले, हन वीर योषितम, सभी जो गोपियां हैं उनके वीर हैं। निज जनस्मय, और जो उनके निजी जन हैं, जो भक्तगण हैं, के ध्वंसमिता, उनके सारे कष्टों को नष्ट कर देते हैं। किसके द्वारा? स्मिता, उनकी मधुर मुस्कान के द्वारा। मधुरम, मधुराति मधुर है ये मुस्कान भगवान की। भज सके भवत किंकरी स्मनो, ऐसी गोपियां वे प्रार्थना करती हैं कि मुझे अपने चरणों की दासी बनाकर हे श्याम सुंदर अपने चारु दर्शय, अपने स्वरूप का दर्शन दीजिए। तो भगवान के मुस्कान जो है जन आरती, विरह, जो भगवान के विषय में जो भगवान के भक्तों का विरह है, उन विरह के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान की मुस्कान औषधि के समान है, कष्ट को दूर करती है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोकों के द्वारा तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी भगवान की हंसी मुस्कान के विषय में बहुत सुंदर व्याख्या आती है, जिसके अंदर बताते हैं कि भगवान की मुस्कान जो है वो सेटिस्फाइड करती है लोगों को।
मन के जो हृदय के जो कष्ट हैं उसको संतप्त करके और भक्तों को संतोष प्रदान करती है ये मुस्कान। दूसरा क्या है? मिस्टिकल। एस फॉर सेटिस्फाई, एम फॉर मिस्टिकल। गुप्त रहस्यमय है भगवान की जो मुस्कान है। कैसे रहस्यमय है? तो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं और वे कहती हैं, प्रथयेतम काल पदई परिनुता खिलोदया मंदम जहास वैकुंठ मोहयन इव माया। भगवान ने प्रकृति का जब सृजन किया, प्रकृति का विस्तार किया, तो उन्होंने क्या किया? मुस्कुराया। पहले मुस्कुराया, तो मुस्कुराहट से पूरे प्रकृति का निर्माण कर दिया। इतनी बड़ी प्रकृति का निर्माण किया उन्होंने। कई बार एक भक्त से हम सुन रहे थे, वैष्णव आचार्य से, वो बताते हैं कि भगवान जब प्रकृति का निर्माण करती है तो उसके बाद में वो घबराए हुए थे। भक्तों का भाव है, तो वे बताते हैं कि वो घबराए हुए थे कि मैंने सही से तो निर्माण किया कि नहीं। जैसे खाना बनाने के टाइम पे कई बार क्या होता है, खाना बनाने के बाद में फिर वो जो ट्रेंड है या जो घर में प्राय प्रभु जी लोग खाना बनाते हैं और फिर उनके वाइफ से या धर्मपत्नी से फिर पूछते क्या मैंने सही ठीक से बनाया ना। तो वैसे भगवान भी लक्ष्मी जी से पूछते ठीक बन गया ना, क्रिएशन ठीक हो गया ना। तो लक्ष्मी जी स्माइल करती हैं, हाँ ठीक, अच्छा है, ठीक बनाए। तो हम उनको संतोष मिलता है, हाँ ठीक है, सही काम किया। तो उसी प्रकार भगवान जो है वो यहाँ पे मिस्टिक, वहाँ यहाँ पे गुप्त कैसे, अब उनकी मुस्कान के द्वारा गुप्त जो है ये जगत जो है वो प्रकट हो जाता है। इसके विषय में इस श्लोक में बताती है कुंती महारानी। फिर उसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि कृष्ण स्माइल्स विथ अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज एज अ मदर स्माइल विथ अफेक्शन फॉर हिज हर बेबी, एंड कृष्णा स्माइल्स मेक्स डिवोटी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की मुस्कान कैसी है? जैसे एक माँ जो है अपने बेटे के प्रति या अपने बच्चे के प्रति जो अफेक्शन दिखाती है और स्माइल करती है, भले ही कितना भी परिश्रम करती हो, लेकिन बाद में वे क्या करती है? वो बच्चे के प्रति स्माइल करती है, भले कितने भी कष्ट में रहे, लेकिन वो फिर भी स्माइल करती है अफेक्शन के द्वारा, प्रेम के द्वारा। तो वैसे ही भगवान जो है बहुत ही अफेक्शन के द्वारा वो भगवान भक्तों के समक्ष अपने मुस्कुराहट से उनको, भक्तों को सेटिस्फाई करते हैं, संतोष करते हैं। तो उनकी मुस्कान सारे कष्टों को दूर कर देती है भक्तों के हृदय से। और उनकी मुस्कान इनफेक्शियस है, वो क्या है? आध्यात्म है, दिव्य है। कैसे दिव्य है? पहला था सेटिस्फाई, दूसरा मिस्टिकल, और तीसरा है आई स्टैंड्स फॉर इनफेक्शियस। हसम हरेर अवंत खिल लोक तीव्र शोक सरो सागर विशोषणम अत्युदरम। यहाँ पे वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि योगी जन जो है भगवान की मुस्कुराहट के कारण, भगवान की मुस्कुराहट से उनके हृदय में जो कष्ट रूपी समुद्र है, भगवान के मुस्कुराहट से वो सारे कष्ट जो है सूख जाते हैं। कष्ट रूपी जो भवसागर, जो सागर है, कष्ट रूपी सागर जो है वो सूख जाता है, जैसे भगवान के मुस्कुराहट को ध्यान लगाते हैं, मुस्कुराहट के प्रति ध्यान लगाते हैं, भगवान की मुस्कान के प्रति जब वो ध्यान लगाते हैं। तो भगवत गीता में भी वर्णन आता है कि जब अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखते हैं तो वे शोक युक्त हो जाते हैं और भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? श्लोक आता है ना उसमें, प्रसन्नीव भारतः सेनयोर उभयोर मध्ये विसीदन्तम इदं वचः। तो भगवान मुस्कुराते हैं, गुस्सा नहीं करते, क्या मूर्ख है, ऐसा करते हैं नहीं, मुस्कुराते हैं। ये होते ये तो होना ही था,
अर्जुन, तुम अपने आप को ज्ञानी बता रहे थे पहले अध्याय में। ये तो होना ही था। तो अपनी क्षमता के द्वारा मेरे कार्यकलाप को नहीं समझ सकते। भगवान एक तरह से मुस्कुराहट से बताना चाहते थे उसमें कि तुमको अपनी बुद्धि के द्वारा तो मुझे नहीं समझ सकते। तो और ये मेरा प्लान जो है, मेरा जो कार्य है, वो हर किसी के समझ के बाहर है। तो हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो भगवान इसलिए भी स्माइल करते हैं वहां पे। और भगवान के मुस्कुराहट से ही आगे जाके अर्जुन को बल मिलता है, जिसके द्वारा वे युद्ध करते हैं, और युद्ध करने से वो धर्म की स्थापना कर पाते हैं आगे जाकर, है ना। वांछित जो राजा थे उनको मार के धर्म की स्थापना करते हैं भगवान की मुस्कुराहट के कारण। युद्ध स्थली में भी भगवान की मुस्कुराहट से ही मोहित होकर भीष्म देव इत्यादि लोग उनका दर्शन करते थे। भगवान की मुस्कुराहट, कितने भी तीर लगते थे फिर भी भगवान वहां मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी मुस्कुराते रहते हैं। देखो, भगवान वही होते हैं जो मुस्कुराते रहते हैं हर समय, जिनके सामने जाने के बाद सारे कष्ट दूर हो जाएं। ऐसे मुस्कुराहट देने वाले भगवान ही वास्तविकता में भगवान है। आकर्षण है जिनके मुस्कुराहट में, वही भगवान है। For L stands for lasting forever. L stand for lasting forever, जो हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होने वाला, हमेशा रहने वाला। भगवान की मुस्कुराहट से हमेशा क्या रहता है? भगवान हमेशा उस, जब भक्त बहुत परिश्रम करके भगवान के लिए प्रयासरत होकर भगवान के समक्ष आता है, तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। वो हमेशा ऋणी रहते हैं। भगवान हमेशा ऋणी रहते हैं, ये हमेशा रहता है। भगवान स्वयं भी ये ऋणी इतने आसानी से नहीं होते हैं। भगवान जब भक्त उनके प्रति अनुरक्त होता है, दिन रात एक करके सततम कीर्तयन्तो माम, जब तक सतत कीर्तन नहीं करेंगे, जब तक भगवान के भक्ति में 24 घंटे भगवान के नाम यश गुण लीलाओं में हम संलग्न नहीं रहेंगे, तब तक भगवान उस व्यक्ति के ऋणी भी नहीं होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, और ऋणी भी, और भक्त और भगवान के बीच में रेसिप्रोकेशन कैसा होता है? वे एक दूसरे के आनंद के लिए कार्य करते रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। भक्त सोचते हैं कि भगवान कैसे संतुष्ट हो, और भगवान सोचते हैं कि भक्त कैसे संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। जैसा कि श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कहते हैं कि दोनों के बीच में होड़ लगी हुई है कि मेरा भक्त कैसे प्रसन्न रहे, और भक्त सोचते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न रहे। इसके लिए वो नए नए आयोजन करता रहता है। दिस इज आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन होता है आपस में, और जिसके कारण भगवान जो है ऋणी हो जाते हैं। रेसिप्रोकेशन भी कैसा होता है? भगवान चाहते हैं कि भक्तों को कुछ ना कुछ दें, प्रदान करें। जैसे ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, लेकिन भक्त उनसे क्या करते हैं? याचना करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। नहीं, याचना नहीं करते हैं। वे क्या करते हैं? जैसे प्रहलाद महाराज के विषय में बताया जाता है इसमें शास्त्रों में, जब नरसिंहदेव प्रसन्न हुए और प्रहलाद महाराज ने जब स्तुति की और नरसिंहदेव प्रसन्न हुए, तो नरसिंहदेव जी कहे, भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम मांगो, मुझसे कुछ मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, माम प्रलोभयत्पत्या सक्त कामेषु तैर्वरै तत्संगभितो निर्विन्नो मुमुक्षुत्वम उपाश्रितः। तो कहते हैं मोह माम प्रलोभयत्पत्या, ये प्रलोभन मत दीजिए मुझे। मैं जानता हूं कि मैं इस भौतिक जगत में हूं और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो जाती है भौतिक जगत में रहते हुए, तो मुझे ये प्रलोभन मत दीजिए कि मैं कुछ ले लूं तो आपसे और मैं उससे संतुष्ट हो जाऊं। नहीं नहीं, मुझे ये सब कोई चीज नहीं चाहिए। वो कहते हैं मैंने आपकी भक्ति इसलिए नहीं की, तत्संग भी तो निर्वन्न सक्तम कामेषु तैर्वरहि तत्संग भी तो निर्विन्नो
मुमुक्षु त्वाम उपासिता। हाँ, मैंने आपकी भक्ति इसलिए नहीं की कि जिसके द्वारा मैं कुछ प्राप्त कर सकूं। तो ये तो एक तरफ से ये हो जाएगा, क्या व्यवसाय हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना है कि आपसे कुछ याचना। आज भौतिक जगत में हम कुछ भी किसी से किसी की प्रशंसा करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमें कोई प्रशंसा हमारी कर रहा है तो उसको कुछ वस्तु चाहिए, इसके लिए प्रशंसा हमारी कर रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। भक्तों और भगवान के बीच में कोई ऐसा आदान प्रदान नहीं होता। भक्त जो है भगवान को संतुष्ट करने में ही प्रसन्न रहता है। उसको और कोई जिज्ञासा नहीं होती भगवान के प्रति। जैसा कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली आप अगर देना चाहते तो मुझे ये दीजिए कि मुझे इस भौतिक जगत किसी वस्तु में कोई आसक्ति नहीं रहे। देना ही है तो मुझे ऐसी चीज दीजिए कि मुझे इन भौतिक वस्तुओं में कोई आसक्ति नहीं रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन हम जब जैसे जगन्नाथ अष्टकम में नवैया चे हमराज, अरे बस किसी को ये आता है जो श्लोक? हरे कृष्णा। न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम। जगन्नाथ अष्टकम में भी हम लोग गाते हैं ना, न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम। प्रार्थना करते हैं भगवान के समक्ष जाके, न राज्य नहीं चाहिए मुझे, न कणी माणिक्य चाहिए, न सोना चाहिए, न वर वधुम, न सुंदर स्त्री चाहिए। मम जनमनी जनमनी स्वरे बहुताद भक्ति रहे तो गीत भाई। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आपके जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में, आपके भक्तों के चरणों में भक्ति मिलती रहे, बस यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। यही याचना करते हैं भक्त लोग। जैसा वृत्तासुर भी कहते हैं, छठे स्कंद के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्तुति करते हैं वृत्तासुर भगवान की। ननाक पृष्ठम ननाक पृष्ठम नरसाधिपत्यम नरसार्वभौमम ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। तो यहाँ पे बताते हैं, मुझे न तो ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम, मुझे ना तो ऊपर के लोग का राजा बनना है, न रसाधिपत्यम, न नीचे के लोग का राजा बनना है, न सार्वभौमम, न इस पृथ्वी लोक का ही राजा बनना है, साम्राज्य चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए मुझे, योगों में सिद्धि नहीं चाहिए, अणिमा लघिमा प्राप्ति, इन सिद्धियों को भी मुझे नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, न तो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हुए इन सब चीजों को भोगने की इच्छा है मुझे। क्या चाहिए? समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, मुझे सिर्फ एकमात्र आपके चरणों का शरण चाहिए। और इसके पहले के श्लोक में वे कहते हैं कि मुझे सिर्फ और क्या चाहिए, भगवान आपके भक्तों के सानिध्य चाहिए। भगवान के चरणों, आपके भक्तों के चरणों के सानिध्य चाहिए। तो भक्त लोग इसी प्रकार याचना करते हैं और भगवान के संतुष्टि के लिए ही कार्य करते हैं। जैसा कि अम्बरीश महाराज के विषय में बताया जाता है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें से लेकर 20वें श्लोक में, सवई मनः कृष्ण पदार बिंदो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार चित सत्कथोदय।
मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्यै गात्रस्य स्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदान सर्पणे पादौ हरे क्षेत्र पदान सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम कामया यथो कामम च दास्ये न तु काम कामया। पूरे अंगों के विषय में चर्चा कर दिया। उन्होंने बता दिया कि अम्बरीश महाराज कैसे भगवान की भक्ति करते थे। स वै मनः कृष्ण पदारविंदो, मन से वो क्या करते, कृष्ण के पदारविंद का स्मरण करते। वचांसी वैकुंठ गुणानुवन, और जीभा से मुख से किसका वर्णन करते, भगवान वैकुंठ के गुणों का, लीलाओं का वर्णन करने में लगाते थे। हरो करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, कर से हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे। श्रुतिम चकारा शुद्ध सतकथोदय, और कानों से भगवान की लीलाओं का स्मरण करने के लिए। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो, आंखों से भगवान मुकुंद का स्मरण। मुकुंद बहुत सुंदर शब्द है, मुकुंद, जिनकी मुस्कुराहट कैसी है, कुंद फूल की तरह लाल। आज मुस्कुराहट शब्द के विषय में भी चर्चा हो रहा है। तो भगवान की मुस्कान जो मुकुंद, कुंद कुंद पुष्प के द्वारा की तरह, जिनके मुस्कान जो है, लालिमा जो है, मुस्कान की लालिमा कुंद फूल की तरह है। तो ऐसे मुकुंद लिंगालय दर्शने स्थितो, आंखों से मुकुंद के स्वरूप का दर्शन करने के लिए। तदवृत्य गात्र स्पर्शिंग संगम, और शरीर से भगवान के भक्तों के स्पर्श करने के लिए, आलिंगन करने के लिए शरीर का इस्तेमाल करते थे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राणम सूंघने के लिए, और भगवान के चरण में जो पुष्प तुलसी दल रखा है उसको सूंघने के लिए नाक का उपयोग करते थे। श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पिते, और भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल जो है उसको, उसके स्वाद को लेने के लिए जीवा का उपयोग करते थे। शिरो हरे हरि ऋषिकेश पदाभिवंदने, सिर का उपयोग किस लिए किया उन्होंने, भगवान के चरणों में नमन करने के लिए। नमन करने के वो बहुत सुंदर वर्णन आता है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा विवृतेन तुल्यम, दशाश्वमेधी पुनरिति गम्य कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को प्रणाम करने वाला व्यक्ति जो है, एक बार जब हम प्रणाम करते हैं 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधाभिवृतेन, 10 अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र का आसन मिलता है। तो 10 अश्वमेध यज्ञ तो ऐसे ही प्राप्त हो गए। 10 अश्वमेधाभिवृतेन तुल्यम, दशाश्वमेधी पुण्य त्रियो, लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी व्यक्ति का जब पुण्य 6 हो जाता है तो उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान को प्रणाम करने, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, लेकिन कृष्ण को प्रणाम करने वाले का वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता इस भौतिक जगत में। तो कामम च दास्य न तो काम कामया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो यहाँ पे है कि भगवान के भक्त जो है, कामम च दास्य न तो काम कामया, अपनी इच्छा के लिए भगवान की सेवा नहीं कर, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं ऐसी सेवा करूं, नहीं, चॉइस इज नॉट आवर्स। आचार्यों ने हमको सेवा दी है, उन सेवा को करना है। ये भगवान की योजना है कि आचार्यों के माध्यम से या गुरु के माध्यम से हमको सेवा में लगाते हैं, तो उन सेवाओं को करना है। क्योंकि उसमें क्या है, उन सेवाओं को करने से हम क्या करते हैं, भगवान की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो कामम च दासे न तो काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। तो ऐसे भक्त हैं जो 24 घंटे भगवान के नाम स्मरण कीर्तन इत्यादि बहुत सारे कष्ट उठाने के बाद भगवान का भजन इत्यादि करते हैं, जिसके कारण भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। ऐसे ही सबके ऋणी नहीं हो जाते हैं, तो भगवान तो भक्तों के ऋणी हैं। तो हम भक्त कौन सी कैटेगरी के, हमको जानना जरूरी है। तो भगवान ऋणी होते हैं। वो बात अलग है कि भगवान सबके प्रति जो है दयालु है। जैसा कि प्रभुपाद महाराज कहते हैं, भगवान जो है अपनी मुस्कान के द्वारा भक्तों के सारे कष्ट को
हर लेते हैं। तो ये कष्ट बहुत जन्मों जन्मांतर से हम भौतिक जगत में भटक रहे हैं, वो विरह जब आ जाता है तो उन विरह के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान मुस्कुराते हैं। जब मुस्कुराते हैं तो सारे कष्ट, जो विरह के कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, भगवान की सेवा में सब लोग लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार सेवा किया उसके बाद में खत्म हो गया, भगवान के सामने मुस्कुरा, हाँ ठीक है अब कुछ नहीं करना है, नहीं, भगवान के सामने मुस्कुराहट लेने के बाद में भक्त और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और ज्यादा उत्साहित हो जाता है, और जिसके द्वारा और अच्छी तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करने में लग जाता है, और उतना ही उत्साह से भगवान भी भक्त की सेवा में लग जाते हैं। क्या करते हैं, योग क्षेमम वहामि हम, भगवान के भक्तों का योग का क्षेम का वहन करते हैं, भगवान की उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन भक्त जो है वो ये नहीं सोचता कि भगवान मेरी जरूरतों को पूरा करने वाले जनरल स्टोर नहीं है। भगवान जो है, भगवान अपने भक्तों के प्रति ऋणी होने के कारण, वे उनकी भक्ति से ऋणी होने के कारण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हर एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट जो है एनचैंटिंग, ई स्टैंड्स फॉर एनचैंटिंग। इन श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 21वें अध्याय के 138वें श्लोक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के मुस्कान के विषय में यहाँ पे चर्चा आती है। क्या आती है मुस्कान के विषय में? वो मधुराति मधुर है, कृष्णांग लावण्य पुर माधुर है ते सुमधुर। भगवान कृष्णांग लावण्य, भगवान के अंग का लावण्य कैसा है? वो पुर माधुर है ते सुमधुर। माधुर्य, मधुरता का वो क्या है? पुर है, सिटी, शहर है, या क्या बोलते हैं उसको, संग्रह है कि भगवान का जो स्वरूप लावण्य है, जो अंग लावण्य है, कृष्णांग लावण्य पुरस मधुर हाइते सुमधुर। वो सुमधुर, विशेष रूपेण मधुर है। खाली मधुर कह के नहीं खत्म कर दिया, विशेष मधुर है, सुमधुर है। ताते यही मुखे सुधा करे मधुर हाइले सुमधुर। बार बार सुमधुर शब्द का उपयोग यहाँ पे आता। ताते यही मुखे सुधा करे, जैसे उनका स्वरूप कैसा है? वो चंद्रमा के मधुरता के समान उनका स्वरूप है, और ऐसे चंद्रमा के मधुरता के समान जो स्वरूप है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा मधुर क्या है? उनकी मुस्कान। स्माइल। तो स्माइल करते ही मुख जो है ऐसे हो जाता है। स्माइल, तो ऑलवेज स्माइलिंग होना चाहिए, जैसा कि भगवान स्माइल होते हैं। जैसे प्रभुपाद महाराज के पास कोई भक्त जाता था तो वे कहते थे कि वाई यू आर लुक लाइक रोटेन बनाना, एक चुचके हुए बनाना के जैसा, केले के जैसा क्यों दिख रहे हो? भक्त हमेशा कैसा होना चाहिए? लाइक अ वाइट वाटरमेलन। जैसे भगवान का जो स्वरूप है वो मुस्कुराहट कैसी है? जैसे वाटरमेलन। हाँ, मतलब उपमा दी जा रही है। तो वैसे ही भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए? एकदम मुस्कुराहट, एकदम मुस्कान बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। भले ही भक्त स्वरूप में अच्छा हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, लेकिन जब मुस्कुराता है तब सामने वाले भक्तों का वो ऐसे ही वो एक तरह का प्रचार कर देता है, प्रीचिंग कर देता है। इसके लिए प्राय जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु क्या कहते हैं? पहले मुस्कुराते हैं। हालांकि गुरु को मालूम है कि कौन से कष्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन वो मुस्कुरा के पहले उसके कष्टों को दूर कर देते हैं, और उसके बाद उसको भक्ति में लगाकर, भगवान की सेवा में लगाकर उसके सारे कष्टों को दूर करते हैं। तो ये भक्तों का स्वभाव होना चाहिए। जैसे भगवान का स्वभाव है
मुस्कुराना, वैसे भक्तों का भी स्वभाव मुस्कुराना होना चाहिए। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कृष्ण को कि वी आर कृष्णाइज, भगवान के भक्त हैं, तो मुस्कुराते रहना चाहिए। एनचैंटिंग, मोहक है, मनोहर है भगवान का, मधुराति मधुर है भगवान का स्वरूप। जैसा कि चैतन्य चरितामृत के विषय में बताकर मैंने आपको बताया कि कैसे मोहित और भगवान ऋणी हो जाते हैं। इसके विषय में भी एक मुझे ध्यान में आया अभी, एक बहुत सुंदर श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, जिसमें भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषास्य होपकाराणाम भवाम ऋण्योन वयम। वाल्मीकि रामायण में बताते हैं कि भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा ऋणी हूं कि मैं ये अपने जीवन को समाप्त करके भी तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता। भगवान थोड़ी ना मरते हैं, लेकिन भगवान एक कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन को समाप्त करके भी मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त जो है भगवान के प्रति इतने अनुरक्त रहते हैं, उनकी सेवा में इतने निमग्न रहते हैं, जिसके कारण वे भगवान को अपना ऋणी बना देते हैं। और प्राय भक्तों को ये स्वभाव रहना ही चाहिए। हालांकि मुझ में भी नहीं है स्वभाव, मैं भी बहुत जल्दी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण क्षण में रुष्ट होना, क्षण क्षण में प्रसन्न होना जो स्वभाव है, बहुत जन्मों से स्वभाव आता रहा है। तो ये रहता है हम में स्वभाव, जिसको दूर करना चाहिए। जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं, उनके मुस्कान को देखते हैं, तो ये धीरे धीरे ये नष्ट होते जाता है ये गुण। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज बताई जाती है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचनेषु किम दरिद्रतः। प्राय हमेशा प्रिय वाक्य प्रदानेन, दूसरे को प्रिय वाक्य से संबोधित करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जब प्रिय वादन करेंगे हम, प्रिय वाक्य हम किसी के प्रति हम संबोधित करेंगे, तो तुष्यन्ति जन्तवः, सभी को तुष्ट करता है प्रिय वाक्य। तस्मात् तद एव वक्तव्यम, और उसके द्वारा बोले गए हुए जो मुख्य शब्द हैं, उसके द्वारा ये सारे जो जीव इस जगत में जितने भी जीव हैं, जब हम प्रेम से किसी से बात करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम संतुष्ट कर देते हैं। और अगर हम प्रिय वादन करेंगे तो इसमें कोई हमारी हानि भी नहीं है। वचनेषु किम दरिद्रता, ऐसे प्रिय वचन करने से क्या दरिद्रता है। तो इसके लिए हमें प्रिय वादन करना चाहिए। और आज बहुत ही सुंदर पर्व भी है, इस सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस भी है आज। जो हमारे गुरु परंपरा में जैसे षड गोस्वामी हैं, वैसे ही 7वें गोस्वामी की उपाधि दी गई है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ही जो थे, उन्होंने अपने समय में ही इस इस्कॉन की स्थापना अपने रूप से उन्होंने कर दी थी। और उन्होंने 3 प्रेडिक्शन दिया था। मैं आज भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में सोचा था बोलूंगा, लेकिन 15 मिनट पहले ही वेस्ट हो गया था मेरा भौतिक वस्तुओं की वजह से, तो 15 मिनट निकल गया, तो मैं इससे कोई आज नहीं ले पाऊंगा। लेकिन आज बहुत ही सुंदर पर्व है, हमको ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में श्रवण करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा सारे शास्त्रों को एकत्र किया और हमें वो भजन के रूप में प्रदान किया है। बहुत सारे भजन है, तो उन भजनों के द्वारा हम शास्त्रों को जान सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। और ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इन्होंने प्रेडिक्शन भी दिया था, 3 प्रेडिक्शन दिए थे इन्होंने, जिनको मैं सिर्फ पढ़ूंगा और उसके बाद में ये आज का जो विषय है उसको पूर्ण करेंगे।
किसी को ज्ञात है कि क्या प्रेडिक्शन दिया था श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने 3 प्रेडिक्शन दिए थे, क्या थे वो? हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक शायद ऐसा था कि कोई एक व्यक्ति आएगा जो पाश्चात्य देश में भगवान भगवान नाम का प्रचार करेगा। इज इट? जी हाँ जी, एक प्रेडिक्शन ये भी था। और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ही सुंदर प्रेडिक्शन दिया था पहले ही। 3 प्रेडिक्शन दिए थे, उनमें से पहला एक प्रेडिक्शन है जिसमें बताया, उन्होंने कहा था a personality will soon appear and wrote Bhaktivinoda Thakur, and he will travel all over the world to spread the teaching of Lord Chaitanya. उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था 1896 में कि एक व्यक्ति ऐसे आएंगे जो पूरे विश्व में भ्रमण करके श्री चैतन्य महाप्रभु की इन शिक्षाओं को लोगों को प्रदान करेंगे। और 100 साल के बाद में कौन आए? His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो 100 साल के बाद में 1996 में, सॉरी 1896 में ही ये जो है श्रील प्रभुपाद जी का प्रकट हुए, और उसके बाद में फिर ये आगे आप लोग ने पूरे विश्व में इस श्री चैतन्य महाप्रभु में इसका वर्णन किया। दूसरा प्रेडिक्शन दिया उन्होंने, his second prediction was very soon the chanting of Harinam Sankirtan will be spread all over the world. Oh, when will that day comes when people from America, England, France, Germany, Russia will take up करताल and मृदंग and chant Hare Krishna in their towns. तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पहले प्रेडिक्शन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई एक भक्त आएगा जो पूरे विश्व में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के इस आंदोलन को बढ़ाएगा और इनके शिक्षाओं को प्रदान करेगा। और दूसरा प्रेडिक्शन दिया कि ऐसा एक समय आएगा जिसमें अमेरिकन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशियन, ये सब लोग करताल मृदंग लेकर क्या करेंगे? भगवान का संकीर्तन करेंगे नगर आदि ग्राम। और थर्ड प्रेडिक्शन दिया, when will that day comes when the fair skinned foreigners will come to see Mayapur Dham and join with the Bengali Vaishnava to chant Jai Sachinandan, Jai Sachinandan। तो ये सारे चीजें हम देख रहे हैं आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। यदि प्रभुपाद न होते, एक बहुत सुंदर रचना है जिसमें बताते हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम आज यहाँ पे बैठकर श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं और इतने आचार्यों के विषय में सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति के विषय में सुन रहे हैं, भगवान की मुस्कुराहट के विषय में सुन रहे हैं। हालांकि भगवान की मुस्कुराहट के विषय में बहुत सारी चीजें बताई गई शास्त्रों में, उनको 1.25 घंटे 45 मिनट्स में नहीं समझा था कि कृष्ण ही सक्षम है कि 45 मिनट में भगवद गीता 700 श्लोक सुना सके। हमें ये सामर्थ्य नहीं है। तो आप सभी के प्रति जो भी आज मैंने जो कहा, ये भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में, इनमें कुछ भी त्रुटियां रह गई हूँ तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मेरे वचनों के द्वारा किसी के प्रति अगर अपराध हुआ हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज का जो विषय है उसको पूर्ण रूप से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ कि इसको पूर्ण रूप से मैं बता पाया, क्योंकि समय के अवधि जो है बहुत कम होने के कारण हम लोग ज्यादा चीजों को नहीं बता पाते। लेकिन इसके विषय में श्रीमद् भागवतम में और आचार्यों ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है, वल्लभाचार्य इत्यादि। फिर उसके बाद में अपने वैष्णव आचार्य श्री रूप गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री चैतन्य चरितामृत में भी बहुत सुंदर व्याख्या है मधुर के विषय में, भगवान की मुस्कुराहट के विषय में, जो सभी चिंताओं को
भगवान के भक्तों की सारी चिंताओं को दूर कर देता है ये मुस्कुराहट, जब भगवान के समक्ष जाते हैं। इसलिए बार बार हमें भगवान की मुस्कान का दर्शन करते रहना चाहिए, ताकि हम उत्साहित रहे और भक्ति में आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण। मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान